छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये टैक्स क्या असरकारक होगा, कैसे हमारी ज़िंदगी पर यह असर करेगा, और छत्तीसगढ़ के प्रदेश की जो विकास की गति है वो कैसे ये टैक्स बढ़ाने वाला है? वात्सल्य जी। तो आप सभी को नमस्कार। आपने शुरुआत में कहा कि ये जो टैक्स रिफॉर्म है ये भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। मैं यहाँ छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा, ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ की, आपने बात की। भाई साहब, छत्तीसगढ़ की जो इकोनॉमी है वो मूलभूत जो है कृषि आधारित इकोनॉमी है। हमारे यहाँ वनोपज, कृषि, जितने भी मिडिल क्लास और जो किसान है वो कृषि आधारित है। प्रधानमंत्री जी का ये सपना था कि ये जो बजट, ये जो टैक्स रिफॉर्म हो वो खास तौर से किसानों को देखते हुए, मिडिल क्लास को देखते हुए और एमएसएमई सेक्टर को देखते हुए ये रिफॉर्म किए जाए। और ये जो रिफॉर्म हुए हैं वो सच में मैं कहूंगा एक सपनों का रिफॉर्म है, क्योंकि इन सभी का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया है। अगर आप एक मिडिल क्लास परिवार है तो शुद्ध शुद्ध जो है शुद्ध रूप से 50,000 की सालाना बचत एक मिडिल क्लास, 3-3.5 लाख रुपए अगर एक परिवार, 5 लोगों का परिवार, 50,000 तक की शुद्ध बचत परिवार कर सकता है। उसके अलावा जब ये 50,000 रुपए आप खर्च करते हैं तो आप इमेजिन करिए कितना एम्प्लॉयमेंट और आप जनरेट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप शौकीन हैं, अगर आप प्राइवेट जेट्स में घूमना चाहते हैं, यॉट्स खरीदना चाहते हैं, शराब पीने के, सिगरेट पीने के शौकीन हैं, तो ऐसे शौकीनों के लिए थोड़ी सी असुविधा जरूर होगी, क्योंकि वहां से ही पैसा लेकर गरीबों और मिडिल क्लास के लिए दिया गया है। रही बात हम कांग्रेस की आते हैं, माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा कि 7 साल लूटा और उसके बाद हमें ये कंसेशन दे रहे हैं। तो भाई वो मान तो रहे हैं कि कंसेशन दिया गया है, टैक्स रिफॉर्म इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म है और भारत के लिए कम से कम अब ये अच्छा है। मगर ये रिफॉर्म 2 साल बाद भी आता तो भी वो यही कहते हैं कि 2 साल बाद क्यों आया, 2 महीने बाद क्यों नहीं आया। तो कहने वाले, नेगेटिव देखने वाले, बुराई निकालने वाले जिंदगी भर बुराई निकालते रहेंगे, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हाँ, भूपेश बघेल जी ने ये माना कि ये टैक्स रिफॉर्म वाकई में भारत के लिए बहुत अच्छा है। उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और उनका धन्यवाद करना चाहूंगा।